नमस्कार, नाम राकेश कुमार। आप सभी का स्वागत है कुमार राकेश प्ले पे। देखिए दोस्तों, आपके लिए एक बहुत बड़ी बम्पर भर्ती जो है वो आ चुकी है। अगर आप तैयारी कर रहे हो एमपी कृषि विस्तार अधिकारी की, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपके टोटल 2784 पोस्ट है। यानी कहने का मतलब एक बहुत बड़ी भर्ती आपके लिए आ चुकी है। इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों कंप्लीटली इस पोस्ट को लेकर। एक भी डाउट नहीं बचेगा। इस पोस्ट में जॉब प्रोफाइल क्या रहती है, काम क्या करना पड़ता है, आपको सैलरी कितनी मिलेगी, यानी कितनी सैलरी अभी मिलेगी, कितनी आपको यहाँ पे 4 साल के बाद में, और कितनी 8वें वेतन आयोग के बाद में ये भर्ती आपके छप्पर फाड़ने वाली है। इसी के साथ में आपको फैसिलिटी क्या मिलेगी, फ़ायदे क्या मिलेंगे, ड्यूटी कहाँ रहेगी, काम कहाँ-कहाँ पे करना पड़ेगा, आपको बताना चाहूँगा। मोटिवेशन ज़रूर मिलेगा इस वीडियो से, तो अंत तक ज़रूर देखना। और सबसे पहले इस भर्ती का रामबाण बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, आपके 2 अगस्त को एग्ज़ाम है, बहुत कम टाइम बचा है। तो हमने आपको यहाँ पे डायरेक्टली सिलेक्शन के लिए यही चीज़ हमने दोस्तों यहाँ पे आपके हॉस्पिटल असिस्टेंट भर्ती के लिए की थी, जिसमें मैक्सिमम कैंडिडेट जो है वो डायरेक्टली यानी काफ़ी सारे क्वेश्चन डायरेक्ट भी एग्जाम में आए, और उसी टाइप से इस एग्जामिनेशन में हम आपके लिए करने वाले हैं। देखिए, विद्यापीठ जॉब प्रेप एप्लीकेशन अभी डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि रामबाण है। अभी बता रहा हूं आपको, यहाँ पे डायरेक्टली एमपीएसबी के लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग प्रीवियस ईयर के जो आपके क्वेश्चन है, जो लेवल है, जो पैटर्न है, उसके अकॉर्डिंग 10,000 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज, यानी डायरेक्टली जितने क्वेश्चन आपके पार्ट ए पार्ट बी, यानी जो जनरल पार्ट है और जो आपके एग्रीकल्चर का पार्ट है, कंप्लीटली आपको दोनों पार्ट के 10,000 प्लस क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे, बिल्कुल ही नाम मात्र प्राइस में। ध्यान रखना, दोनों पार्ट के जितने डायरेक्टली पर्सन आपको मिल सकते हैं, यहां से आपको मिल जाएंगे। तो अभी ज्वाइन कर लेना। स्मार्ट प्रिपरेशन अभी इस टाइम में करनी चाहिए, सिलेक्शन ले जाओगे। बहुत बड़ी पोस्ट है। यहां पे सबसे पहले आपको सैलरी को लेकर बताना चाहता हूं। देखिए दोस्तों, ये ग्रुप 2 की आपकी वैकेंसी है, और यहां पे अगर हम क्लास की बात करें तो आपके क्लास 3 की यानी तृतीय श्रेणी की पोस्ट है, ठीक है ना। इसमें आपका जो पे स्केल बनता है, ठीक है ना, पे स्केल आपका 25,300 से 80,500 तक जाता है, और ये आपके 7वें वेतन आयोग के अनुसार है। अभी 8वें वेतन का भी बता दूंगा। अब देखिए, आपके 3 साल का रहेगा प्रोबेशन पीरियड। प्रोबेशन का मतलब ये है कि आपको पहले साल में 70% सैलरी मिलेगी, दूसरे साल में 80%, और तीसरे साल में 90% आपको सैलरी देखने को मिलेगी। अब मैं आपको बता दूं 3 साल के बाद में आपको कितनी सैलरी मिलेगी, क्योंकि फुल सैलरी आपको 3 साल के बाद ही देखने को मिलेगी। तो आपको, आप यहां पे देखिए, आपके दोस्तों अभी मान लीजिए आज ही आपकी ज्वाइनिंग हो जाए तो कितनी सैलरी बनेगी। या हालांकि आज से आपके ज्वाइनिंग में 1 साल लग जाएगा, उसके बाद में आपके इसमें जो प्रोबेशन में 3 साल लग जाएगा, फिर तो बहुत ज़्यादा सैलरी हो जाएगी। लेकिन आज का ही बताना चाहूँ तो देखिए, अभी डीए 58% चल रहा है, बेसिक पे आपका 25,500 है, डीए बन जाता है 14,670। एचआरए आपको सिटी के अनुसार मिलता है, यानी आप बड़े शहर में हो, ग्रामीण कस्बों में हो, हालांकि आपका मैक्सिमम टाइम आपको ग्रामीण इलाकों में पोस्टिंग मिलेगी। तो इसका मतलब यह है कि 2530 रुपए 10% एचआरए आपको मिलेगा, और इसी के साथ में ट्रेवल अलाउंस भी मिलता है। इसमें ऑफिस मेंटेनेंस का भी कुछ थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे मिलता है। तो कुल मिला के सैलरी यहाँ पे आपके 10% एचआरए के अनुसार आपकी स्टार्टिंग इन हैंड, मतलब आपके खाते में आ जाएगी दोस्तों 42,000। कितनी? 42,000 रुपए, 42,000 आपके खाते में आ जाएंगे। और ये मैं बात कर रहा हूँ आज की। लेकिन दोस्तों, अगर आपके किसी बड़े ऑफिस में, बड़ी सिटी में आपकी जॉब है, तो 45 से 47,000 बन जाएंगे। लेकिन बड़ी बात यह है, 8वां वेतन आयोग लगने वाला है मेरे दोस्तों, तो आपकी सैलरी कितनी जाएगी? तो आपकी कम से कम 62,000 से 68,000 आपकी सैलरी बनने वाली है, ठीक है ना। और जो 1, 2 और 3 साल है, इन सालों में भी आपको अच्छा खासा पेमेंट जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो सैलरी के मामले में कम नहीं है। और अभी आपको बताऊं, आप डायरेक्टली कृषि विस्तार अधिकारी ग्रेड 3 की पोस्ट पे जा रही हो, उसके बाद में आप सीनियर कृषि अधिकारी बन जाते हो, और भी बड़े लेवल पे चले जाते हो। और सबसे मजे की बात यह है कि जहां पे आपकी ड्यूटी होगी ना, वहां के अधिकारी आप ही होंगे। देखिए, अधिकांश आपकी पोस्टिंग देखने को मिलेगी जिला कृषि कार्यालय में, या फिर विकास खंड में जो कृषि कार्यालय है, या फिर तहसील स्तर पे, या फिर ग्रामीण जो सर्कल है। मैक्सिमम आपकी जो ड्यूटी रहेगी वो ग्रामीण क्षेत्रों के कृषि सर्कल में आपकी ड्यूटी रहने वाली है। यानी कि आप ग्रामीणों से, जो किसान है, उनके टच में रहोगे। आपको गाँव में बढ़िया से, आराम से, सुकून से काम करना है। जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं, देखिए मेनली आपका फील्ड वर्क होगा, यानी आपको फील्ड में काम करना है, ठीक है ना। और इसी के साथ में ज़्यादा आजकल वैसे कहने की बात है, फील्ड की ज़्यादा कोई यहाँ पे फील्ड में ऐसा कोई काम नहीं रहता है, ठीक है ना। मेनली ऑफिस का ही काम है। ऑफिस में आपको जो भी आपकी चीज़ें आ रही है वो आपको बताना है ग्राम पंचायत में। बाकी किसी के खेत में कोई, मतलब किसी प्रकार का कोई भी अनुदान दे रही है सरकार या फिर कुछ भी है, तो आपको वहाँ पे जाना है, वहाँ पे वो काम करवाना है। तो ये मान के चलिए कि फील्ड वर्क रहेगा 70 से 80%, बाकी 30 से 40% ऑफिस जॉब है। देखिए, रोजमर्रा के आपके क्या काम क्या होंगे, तो देखिए जो ऑफिशियली जो काम है वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, किसानों से मिलना है, उनकी समस्याएं सुनना है, खेतों का
निरीक्षण करना है, फसल में रोग कीट की पहचान करना है, सलाह देना है, उन्नत बीज है, खाद है, दवाइयों का सही उपयोग की जानकारी देना है, सरकारी कृषि योजनाओं का लाभ किसानों तक पहुंचाना है, जो भी सरकारी योजनाएं आ रही है, ठीक है ना। और इसी के साथ में किसानों के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करवाना है, फसल उत्पादन सर्वे रिपोर्ट तैयार करना है, वरिष्ठ जो कृषि अधिकारियों को रिपोर्ट भेजना है, प्राकृतिक आपदा में जो नुकसान हो जाता है उसका सर्वे वगैरह करना है। मतलब जिस जगह पे आपकी ड्यूटी होगी वहां के अधिकारी आप ही होंगे, जो योजनाएं पहुंचाओगे वो आप ही पहुंचाओगे। तो किसानों के साथ में जुड़कर काम करना है भाई, मजे की नौकरी है, पैसे में कमी नहीं है, ठीक है ना, और रुतबे की कमी नहीं है। गांव में आप यहाँ पे कलेक्टर जैसी पोस्ट होगी गांव में तो आपके, ठीक है ना, किसानों के लिए। ग्रामीण इलाकों में आप जो है वो लोगों के लिए काम करोगे, उस तबके के लिए काम करोगे जहां पे जो है वो सही तरीके से काम नहीं होता है आज भी, ठीक है ना। तो आपको ये सिस्टम भी सुधारने का काम यहाँ पे मिलेगा, ठीक है ना, किसानों के लिए। अब काम कहाँ करना पड़ेगा, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे आपका मुख्य कार्यालय आपके ब्लॉक या फिर तहसील के गांव में होंगे। इसी के साथ में सुबह कार्यालय में आपको उपस्थिति देनी है, उसके बाद में गांव में फील्ड विजिट आपको करना है तो करना पड़ेगा, उसके बाद में किसानों के साथ चर्चा होगी, शाम को लौट कर रिपोर्ट या फिर अपडेट करना है। लेकिन इतना कोई कुछ हमेशा कोई ऐसे फील्ड वर्क आजकल करता है नहीं। रियलिटी तो यही है, सच्चाई आपको बताना चाहूँ तो कृषि अधिकारी दिखता ही नहीं है गाँव में। पहली बात तो यही है, जो सरकारी बजट आती है, योजनाएं आती है, वो गाँव वालों को पता भी नहीं चलता, कहाँ से ऊपर के ऊपर जो है वो इधर उधर कर देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, ये मैंने आपको सच्चाई बताई है। यहाँ पे सैलरी नहीं, यहाँ पे आप देखिए क्या क्या कितना मतलब सरकार की तरफ से योजनाएं कितने जो है वो सुविधाएं आती है, लेकिन ऊपर के ऊपर ही हो जाते हैं। तो हालांकि अपने को सिस्टम को सुधारना है, ठीक है ना, ये नीयत नहीं होनी चाहिए सभी की तरह अपनी कि हम भी ऐसा काम करेंगे। हमें अच्छा काम करना है और अच्छा काम बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं, लेकिन जो जिनकी नीयत खराब होती है वो उल्टा काम करते ही हैं, ठीक है ना, खुद का सोचते हैं बस। ऐसा अपने को नहीं करना है। हालांकि नौकरी एक नंबर की है, सम्मानजनक नौकरी है, ज्यादा शारीरिक मेहनत बिल्कुल नहीं करनी, किसानों से सीधा जुड़ाव रहेगा, नियमित ऑफिस प्रमोशन के अवसर टॉप लेवल के हैं। अब आपको सुविधाएं क्या मिलेगी, तो देखिए भाई, इसमें सैलरी काफी अच्छी मिलती है, इसी के साथ में ट्रांसफर अलाउंस मिल जाता है, मेडिकल सुविधाएं आपके परिवार के लिए मिल जाती है, लीव ट्रेवल यानी यहाँ पे आपको छुट्टियां अच्छी खासी देखने को मिल जाती है, सरकारी छुट्टियां, आप मेडिकल छुट्टियां मेडिकल लीव ले सकते हो, आप कैजुअल लीव ले सकते हो, आप खुद ईएल ले सकते हो, सीएल ले सकते हो, ठीक है ना। समय समय पे हर साल में, एक साल में 3 बार आपकी सैलरी बढ़ेगी, यानी 8वां वेतन आयोग लगने के बाद में कुछ ही सालों में आपकी सैलरी 1 लाख के आसपास चली जाएगी। कुछ ही सालों की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना, आपके कुछ प्रमोशंस हो जाएंगे, 8-10 साल में 1 लाख प्लस आप चले जाओगे। तो सैलरी में कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है, बस परेशानी ये है कि आपको अच्छे तरीके से काम करना पड़ेगा और इस भर्ती में अच्छे तरीके से सिलेक्शन लेना पड़ेगा। परेशानी ये है मेन तो। इसका लिए हमने जो आपको रामबाण दिए है ना दोस्तों, इसको आप अच्छे से कर लीजिए। जो 10,000 क्वेश्चन है ना, अच्छे से रट लीजिए भाई, ठीक है ना। डायरेक्ट बता रहा हूं आपको, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे और आपको क्या चाहिए। ओके, थैंक यू, नमस्कार।